लास्ट बचा आपने पढ़ा था कंटिन्यूस पैटर्न सीरीज, तो थोड़ा उसके क्वेश्चंस किए थे, तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आएगा डैश ई एफ डैश ई फिर डैश डबल ई फिर डबल डैश ई एफ। कंसेप्ट समझना। अब ई के बाद पहले ई ही है, ठीक है, ई के पहले ई है और ई के बाद क्या है, ठीक है। कंसेप्ट ई के बाद एफ है और ई के पहले ई है, ठीक है। यहां देखो ये भी ई एफ है, ये भी ई एफ है। अब ई के पहले क्या है, ठीक है, ई के बाद क्या आएगा, तो यहां पे आपके पास क्या आएगा और ई के पहले क्या आएगा, ठीक है। अब ई से पहले क्या है, ई से पहले क्या आएगा, ई से पहले क्या आएगा, ठीक है। तो आंसर आपके पास आ गया ई ई ई एफ, दिस इज योर आंसर। सबसे पहली बात आपको देखना है, पैटर्न फॉलो करना है कि क्या चीज बोली गई है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन का सीक्वेंस देखना है आपने, ठीक है। बढ़े आगे, हो गया सबका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डबल डैश बी सी डैश डी ए बी सी डबल डैश ए डैश डैश सी सी डी। अब देखो आपने एक ये पढ़ना है कि डी ए बी सी। अब यहां पे सबसे पहली बात सीक्वेंस देखो, सीसीडी है ना लास्ट में सीसीडी। अब यहां देखो सीक्वेंस क्या है, बीसी। अब जहां पे बीसी लिखा हुआ है, जहां बीसी लिखा हुआ है आपने क्या करना है, उससे पहले क्या लिखा है, तो उससे पहले आप लिख लो, ठीक है। अच्छा जी, अब यहां पे एक तो ये आ गया हमारे पास ए बी सी, यहां पे डी ए बी सी। अब सी आपके पास 2 बार है, ठीक है। जहां पे डी आ रहा है उससे पहले यहाँ पे डैश है, फिर आपके पास है, तो यहाँ पे क्या आ गया, ठीक है जी। ये समझना क्या हुआ, ये समझना सीक्वेंस क्या है। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या है, ए। अब ए के बाद 2 डैश है, मतलब कहने के बाद ए के बाद 2 डैश है फिर सी है, ठीक है। तो 2 डैश में क्या आ जाएगा, ए बी। अब यहां पे 2 जगह खाली है। अब ये है ए से पहले 2 जगह वाले, सी और, आया समझ, ये है आपका कंसेप्ट। तो आंसर आपके पास ए सी सी डी ए बी, ठीक है जी, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसी में क्वेश्चन P डैश डैश P डबल डैश P क्यू R P डैश R, ठीक है। यहाँ पे है P डबल डैश P क्यू R P, ये सीक्वेंस देखो, मतलब P क्यू R P, दो P के बीच क्यू R, मतलब दो जो है वो क्या है, क्यू R है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका क्यू R, इधर भी क्यू R और P क्यू R, ठीक है। और ये बड़े बड़ों को क्वेश्चन नहीं आते बच्चे, ठीक है, ये आपका आंसर आएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर संभव, नेक्स्ट क्वेश्चन संभव ने करना है। ए डैश बी बी ए डैश बी बी ए डैश बी बी, संभव जी बोलेंगे और चेक करेंगे इसका आंसर, ठीक है, ठीक है। कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा माइंड लगाना है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे थोड़ा सा माइंड लगाने की जरूरत है, पैटर्न है यहाँ पे, 3A आपके आएगा, ठीक है, दिस इज योर आंसर। अब यहाँ पे बोला गया है कि इन्होंने पैटर्न यहाँ पे लगाया है, आंसर जो है ऑप्शन हमारे पास ए बी बी, सी पार्ट ट्रिपल बी और डी पार्ट बी बी ए, ठीक है। हमारे पास आंसर आया था ट्रिपल ए। अब देखिए 42 का आंसर क्या है, इन्होंने पैटर्न जो फॉलो किया है यहाँ पे वो, अब देखो जब हमारे पास ये आंसर है, हमने बिना आंसर देखे किया कि हाँ ये आंसर है, लेकिन जब आपके पास आंसर होगा आपका पैटर्न इस टाइप में बन जाएगा। इस केस में इसकी जगह आपने लिखना है, पहले एक बार ए है, फिर 3 बार बी है, फिर एक बार ए है, फिर 3 बार बी है, फिर एक बार ए है और 3 बार बी है। आंसर आपका आता है बी बी बी, ये पैटर्न, क्योंकि हमारा जो है ना, हमारा यही था, हम लोग ऐसे लेके चल रहे थे कि 2 बार ए 2 बार बी, फिर 2 बार ए फिर 2 बार बी, है ना, हम ऐसे लेके चल रहे थे। बट अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास आंसर्स है, आंसर्स में ऑप्शंस में इन्होंने ये वाला दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट देखो, आपके पास नेक्स्ट आता है बी डैश ए बी डैश बी डैश ए बी डैश बी। अब यहां पे ज्यादा वाला चेक करो, मतलब बी के बाद क्या आ रहा है, बी के बाद क्या आ रहा है, बी से पहले क्या आ रहा है,
तो आंसर आ गया ए। ए आपका भी ये आया, बट पैटर्न ये फॉलो नहीं हुआ। देखो ऑप्शन है ए बी बी, सेकंड पार्ट ए बी बी ए, थर्ड पार्ट बी ए, फोर्थ पार्ट ए बी। अब इसको मैं मिटा रहा हूं, फिर हम चेक करेंगे, ठीक है, कि हमारे पास किस हिसाब से आया हुआ। हमने किया कि जी हमारे पास 4 ए आ रहे हैं, लेकिन ए 2 बार है ना, 2 बार ए इकट्ठे है, ठीक है। अब सिर्फ इस जगह में हम ये चीज देख के चल रहे हैं, यहाँ पे ए के बाद बी है, ठीक है, फिर बी अकेला है, या बताओ क्या आएगा इसमें? इस वाले में आपको जो हिंट दी गई है 43, यहाँ पे आएगा आपका, पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर बी आएगा, और फिर बी आएगा। अब देखो यहाँ पे तो 2 ए है, 3 बी है, लेकिन यहाँ पे भी एक बी है ना, 4 बी, फिर 2 ए है, 3 बी, मतलब आगे होगा तो 4 बी। फॉलो क्या हुआ कि 2 ए 4 बी, 2 ए 4 बी, ये पैटर्न फॉलो हुआ, ठीक है। इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है, और प्रैक्टिस खींच के रखनी है आप लोगों ने, ठीक है। हाँ, आंसर इसका ए बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ए बी डैश ए डैश बी बी डैश बी बी, फिर से डैश ए, एक सेकंड, ए डैश बी। लो जी, पहले ऑप्शन दे देते हैं, ए बी 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 ए बी, सेकंड बी ए, 3 टाइम बी, फिर ए, सी पार्ट बी बी ए बी बी, डी पार्ट ए बी ए बी, ठीक है। आप देखो, फॉलो करो, क्या होगा? बी बी ए, बी 2 बार है, बी 2 बार है बच्चे, देख लो पेयर बन रहा है, क्या पता बी 2 बार ए 2 बार बन रहा हो, है? देखो, अगर यहाँ पे ए डालते हैं, यहाँ बी डालते हैं, बी तो बनेगा, बी यहाँ पे ए बनेगा, है कोई? बी ए बी, फिर दोबारा से ए, फिर दोबारा से ए, फिर बी, मतलब आ गया ना, समझ आई इस पे? कहने का मीनिंग है कि इस क्वेश्चंस को आपको ऑप्शंस होने चाहिए साथ में, ठीक है। हाँ, अब ये समझ आया क्वेश्चन? चल नेक्स्ट देखेंगे। हाँ, लिख लो लिख लो लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर डैश एस टी यू आर डैश एस डैश यू आर आर डैश टी यू आर आर एस डैश यू। अब देखो ऑप्शन साथ में, ए पार्ट आर एस टी यू यू, बी पार्ट आर आर एस टी एस, सी पार्ट आर आर टी एस टी, डी पार्ट एस एस टी टी यू। देखो, हाँ हाँ, देखो सबसे पहली बात, इसको भी आप फॉलो करो। देखो यू आर इकट्ठे, यू आर आर इकट्ठे, यू आर आर, आर के बाद एक और आर है, फिर एस है, फिर एस के बाद क्या आता है? टी,
फिर यहाँ पे 2R के बाद क्या आ रहा है? S। और S के बाद यहाँ पे U के बाद अपना S के बाद क्या है? T। तो आपका आंसर आ गया RRT। RRTST। ठीक है, ठीक है जी, इजी है, समझ आया? किसको नहीं समझ आया अब क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन किसको नहीं समझ आया? वेरी गुड, आपके काम का नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक है, अभी आपका नहीं है, आपको, आप JNV के हो, आप सैनिक स्कूल वाले, नहीं समझ आया, बाकी समझ आए आगे, फिर मैं एक क्वेश्चन दे दूं। ठीक है, सबके लिए, पहले ये वाला मैं समझा दूं ना उसको, फिर उसके बाद, ठीक है? और नो ऑप्शन, बाकी सबको आ गया ना? हाँ। ठीक है, अब मैंने आपको बोला एक सीक्वेंस फॉलो करो। यहाँ पे देखो ये क्या है? TURRS। तो 2R के बाद क्या आ रहा है? ये आ गया S। अब यहाँ पे देखो TUR, फिर अगला क्या है? R, ये आ गया। फिर S के बाद नेक्स्ट क्या है? T। S के बाद नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे R है, यहाँ पे S है, मतलब यहाँ R है, यहाँ पे S है, R है, S है, सेंटर में क्या है? आंसर है RRTST। आगे समझ? ठीक, मुझे भी पता है। चलो नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे, एक क्वेश्चन ये करेंगे। और दिस क्वेश्चन फॉर ऑल डैश AB डैश B डैश AB A डैश डैश AB AB। नो ऑप्शन दे रहे हो यार, ऐसे रोने लगोगे आप लोग, और दे देता हूँ बच्चा, ले लो। ABB A, कोई बात नहीं, BBAAB, C पार्ट ABAAB, और D पार्ट आपका AAABA। लास्ट क्वेश्चन, और ये आपका कंटिन्यूस पैटर्न सीरीज खत्म। किसका हो गया? वेरी गुड, हाँ जी, कोई बात नहीं, 1 मिनट हो गया ना, छुपा के रखिए। डन, कौन डन? वेरी गुड। और वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, हो गया, छुपा के रखें जिनका होता जा रहा है। वेरी गुड, लो जी लो, सही। हाँ जी, सायांश हो गया, कब करेंगे? धनक, जल्दी करो, जल्दी करो, हो गया। अबान हो गया, फरहान हो गया, दानिश अवैस, अब मैं एक्सप्लेन करूंगा। 4 अच्छा, डी पार्ट आंसर है। अच्छा, डी पार्ट आंसर है, क्या बात है, ये क्या है? ABAB, क्या बन रहा है सीक्वेंस? हर जगह, हाउ इज इट पॉसिबल? यहाँ पे कैसे बनेगा? ABAB, फिर से ए आएगा, बताओ। आधे सी पार्ट बोले, आधे डी पार्ट बोले, कितने इंटेलिजेंट है बच्चे मेरे। अब हम देखते हैं, हाँ बुक सही है, क्वेश्चन बुक सही है, तो इसका आंसर है आपका डी पार्ट, आंसर इज डी पार्ट।
अब देखते हैं पैटर्न क्या फॉलो किया है, ए ए ए बी ए। देखो जी, 2 बार ए फिर बी या बी ए बी है, फिर 2 बार ए फिर बी ए बी, फिर 2 बार ए फिर बी ए बी। समझ आया? 2 बार ए फिर बी ए बी, 1 टाइम बी ए बी, फिर रिपीट। दिस इज द पैटर्न दैट यू हैव टू फॉलो। ठीक है, ये कंटिन्यू पैटर्न सीरीज आपका खत्म। यहाँ पे है ना इसका, ये क्वेश्चन है ना इसमें। एक मिनट हम चेक कर लेते हैं। ट्रिपल ए बी ए आंसर है, 3 बार बी 3 बार ए फिर बी ए। ठीक है,